नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे। कल है मंथली एक्सपायरी। हो जाइए कमर कस के तैयार, क्योंकि पूरे महीने का लेखा जोखा एक्सपायरी में किया जाना बाकी है। तो कमज़ोर दिल वाले कल एक्सपायरी मार्केट से दूर रहें। जिन्हें चक्रव्यूह में घुसना निकलना आता हो केवल वही ट्रेड करें, अन्यथा बाजार कहीं नहीं जा रहा। हम परसों ट्रेड कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज की दिनचर्या हमारी कैसी रही, हमने क्या किया। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमने एक पर्सनल ग्रुप बनाया है जिसमें हम सिर्फ अपने अकाउंट होल्डर्स जो हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलकर हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें ही अपने साथ रखेंगे। तो यूट्यूब और टेलीग्राम पे तो हम अलग से एडवाइजरी दे ही रहे हैं। उसके साथ स्पेशल हमने एक कमिटी बनाई है जो हमारे एंजल के अकाउंट होल्डर्स हैं, सिर्फ उनके लिए। और उसमें हम आज विशेष तौर पे एक्टिव थे। तो आज उसमें हमने लगभग 20 से अधिक ट्रेड दिए। एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ, 19 ट्रेड बहुत अच्छा मुनाफा रहा उसमें। लेकिन जो गजब का ट्रेड हुआ वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि बाजार खुलते ही आज हमें आईटीसी पकड़ में आया। आईटीसी में दोस्तों जो दिखा हमने वहीं पे लिख दिया। और उसके बाद देखिए 9:26 पर हमने आईटीसी में सेल का रिकमेंडेशन दिया था। ओपनिंग का लो 255 था और हमने 3 रुपए तक के रेंज में जो कि आया, हमारी भी खरीदारी हुई। और उसके बाद जो हाई बना वो देख करके आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, हाई बना है 7 रुपए का, लो वही रह गया, हाई बन गया 7 रुपया का। और ये एक लॉट 3200 का है, यानी 1 रुपया बराबर 3200 रुपया। और यहाँ हमें मिल गए हैं कुल 3.5 रुपये, यानी लगभग 10,500 रुपया पर लॉट अभी प्रॉफिट हो चुके हैं। आगे की प्रॉफिट बाकी है, क्योंकि आईटीसी का टारगेट यही नहीं है, ये तो इंट्राडे का टारगेट था। आईटीसी का टारगेट हम देख रहे हैं 305 से 307 रुपये तक, यानी इसमें अभी और भी माल आना बाकी है दोस्तों। जी हाँ, इसके बाद हमने ट्रेड किया, जो बीच में हमने कई सारे ट्रेड दिए जिसमें 50, 25, 30, 40 पॉइंट बुक करके हम लोग निकलते रहे। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक जो हमारा लगा, जैकपॉट जो हमें मिला, वो मिला 38,700 का सी, दोपहर में 1:30 बजे के आसपास। ये हमें 166 पे पकड़ा था। एसएल था हमारा 145 का, और टारगेट हमें अनलिमिटेड चाहिए था, और वही हुआ। हमने एसएल ट्रेल करते 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 कहाँ पहुँच गए देखिए। ये हिट कर गया 486। जी हाँ, 150 रुपये का माल 500 रुपये में मनी ट्रिपल, सिंगल डे में मनी ट्रिपल। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से हो सकता है, और वो एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही है ब्लू कैंडल टेक्निक जो हम आपको बताते हैं, हम आपको सिखाते हैं। और वो बहुत ही आसान है। सिर्फ हमारे साथ अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़िए, और आप हमसे सीख सकते हैं। आगे के लिए कल हम क्या एनालिसिस करें उसके लिए हम चलते हैं, देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने दोस्तों आज एक रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं। ओपनिंग निगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, जिस तरह भी स्थिति बनी, किंतु वो जो हमारा एक रेड कैंडल है उसका हाई अभी तक सरपास नहीं हुआ है। और जब तक ये हाई सरपास नहीं करता है, मार्केट में खतरे की घंटी बजी हुई है। तो इसीलिए हम बुलिश होने के पहले इस जो लाइन है हमारा ये 640 का, ये जब तक क्रॉस करके ऊपर नहीं क्लोजिंग देता तब तक हम इसमें बुलिश व्यू नहीं रख पाएंगे। और इसके नीचे जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम इसमें बियरिश व्यू भी नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसमें बियरिश व्यू लेकर के हम यहाँ तक की यात्रा के लिए हो जाएंगे कि हमें भाई अब 17,000 तक की यात्रा करनी है, उसके बाद फिर हमें रिवर्सल एक मिल सकता है। लेकिन जब तक इस चैनल को ब्रेक करके नीचे नहीं आते निफ्टी, तब तक हम इसमें बेरिश व्यू भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम अभी नो ट्रेड जोन में हैं। अब चलिए देखते हैं
कल के लिए क्या है हमारे पास करने को, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो अभी तक है वो बुलिश है। शॉर्ट टर्म में कल हम क्या करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है कुल निफ्टी का चार्ट, 30 मिनट चार्ट। 30 मिनट चार्ट पे ये क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर हमें मिले तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप देखें तो 550 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं 50 पॉइंट के लिए, लेकिन अगर 470 ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ 150 100 150 100 प्लस पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। किंतु अगर इनिशियल पोजीशन बनाना है तो कल हम सेल में पोजीशन 550 के बिलो हम बना सकते हैं, और अगर हमें बाई में पोजीशन बनाना है तो 620 के एभव 610 के एभव आप पोजीशन बना सकते हैं विथ एसएल ऑफ 550। और एडिशन हमें करना है अगर, तो हम 640 के ऊपर में, पहला टारगेट हमारा 640 होगा। अगर 640 के ऊपर सस्टेन कर जाता है कल बाजार तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएंगे, और फिर हमारी यात्रा 17,700, 17,750, 17,800 मैक्सिमम, ये हमारा रेंज होगा। लेकिन ये इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले उसके बाद ही कुछ करने की गुंजाइश बनती है। चलिए निफ्टी तो हो गई, अब बैंक निफ्टी की देखते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों निफ्टी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ डेली चार्ट पर मैंने आपको बताया था कि बुलिश एंगलफिन पैटर्न बना है, और ये बेरिश एंगलफिन जो पहले बना था उसको इसने क्रॉस कर दिया, काट दिया। अब इसने एक और मज़ेदार काम किया है कि जो बेरिश एंगलफिन का जो लो था, जो उसके जहाँ पे ये क्लोज हुआ था उसके ऊपर की आज क्लोजिंग दे दी है। इसका तात्पर्य यह होता है कि बैंक निफ्टी बुलिश है, किंतु निफ्टी ने अभी ये साइन नहीं दिया है। निफ्टी अभी ना बेरिश है ना बुलिश है, वो नो ट्रेड जोन में है। तो हमें कल अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम देखना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ज़्यादा हमें पकड़ने का प्रयास करना है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल होगा वो 39230, 39,280 के ऊपर, 230 के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें एंटर करेंगे, और पहला टारगेट होगा हमारा 39,500, दूसरा टारगेट होगा 39,700। इस दो टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश इसने 39,950 का लेवल ब्रेक कर दिया, 38,950, 38,950 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसमें पुट में बैठेंगे, और वहाँ से हमें 300 से 500 पॉइंट डाउनवर्ड जर्नी दिख सकती है। चलिए अब हम आगे के लिए 30 मिनट का चार्ट देखते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे स्थिति कहाँ है, सेम जो मैंने आपको अभी बताया, देखिए सेम स्थिति है। तो यहाँ जो हमारा एसएल बन रहा है बाइंग में वो 38,540 का, 38,500 तक की हमें यात्रा आसानी से मिल जाएगी। अगर ये कल 38,950 के नीचे अगर फिसलता है तो हमें 38,540 जो हमारा बाइंग जोन है यहाँ तक हमें आने की, 38,700, 38,650, 38,530 यहाँ तक की यात्रा हमें आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पर फिर हम बाई करेंगे बाई जोन में आने से, और सेलिंग जोन में जाने से हम फिर सेल करेंगे। तो ऊपर नीचे कल हो सकता है, जिस तरह आज 4-4, 5-5 बार मौके मिले हमें, उसी तरह कल भी हमें मौका मिल सकता है। तो कमर कस के रेडी रहिए, मंथली एक्सपायरी कल है। मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट, जय हिंद।